यहाँ बाइबल एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जिसकी कथा बाइबल के ग्रंथों में सबसे आकर्षक कहानियों में से एक है, जो परमेश्वर में अड़िग विश्वास से आने वाली सच्ची सामर्थ का उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग बाइबल में सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग व्यक्ति मान सकते हैं। 85 वर्ष की आयु में उन्होंने कई युवा पुरुषों से अधिक उत्साह और साहस का प्रदर्शन किया। अगर आप नहीं जानते कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम था कालेब। लेकिन बाइबल में कालेब की उल्लेखनीय शक्ति केवल उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में नहीं थी, बल्कि उसके आत्मिक बल के बारे में थी, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में उसके विश्वास से उत्पन्न हुई थी। वास्तव में कालेब की कहानी केवल शारीरिक ताकत का वर्णन नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की गवाही है जिसकी आत्मा पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित थी। निसंदेह जब हम उस संदर्भ को देखते हैं जिसमें कालेब रहते थे, तो हम एक विशाल चुनौतीपूर्ण परिदृश्य का सामना करते हैं। वे उस पीढ़ी का हिस्सा थे जिसने शक्तिशाली चमत्कार देखे, जैसे कि लाल सागर का विभाजन और स्वर्ग से मन्ना बरसना। लेकिन इजराइल की जनता महत्वपूर्ण क्षणों में परमेश्वर पर विश्वास करने में विफल रही। जब इजराइल के अधिकांश लोग भय और अविश्वास में पड़ गए, कालेब अपनी दृढ़ और स्थिर स्थिति के लिए खड़े हुए। 40 वर्ष की आयु में उसे वादा किए गए देश की जासूसी करने के लिए 12 गुप्तचरों में से एक के रूप में चुना गया था, और उसके सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया अन्य लोगों से बिल्कुल अलग थी। जब बाकी लोग अजय दानवों और किलाबंद शहरों को देख रहे थे, तब कालेब ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करने का एक अवसर देखा। यह विशिष्ट आत्मा, यह विश्वास की दृष्टि उसे दृढ़ता और परमेश्वर में विश्वास का एक उदाहरण बनाती है। अपने जीवन के दौरान कालेब ने परमेश्वर की शक्ति और न्याय दोनों को देखा। लेकिन यह कैसे संभव हुआ कि 45 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी उसके पास एक युवा व्यक्ति जैसी शक्ति और साहस था, ताकि वे दानवों द्वारा बसाए हुए देश को जीतने के लिए तैयार हो सके। हम उसके विश्वास, धैर्य और दृष्टि से क्या सीख सकते हैं? हम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को कैसे लागू कर सकते हैं, विशेष रूप से जब हम ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो अजय लगती हैं? यही वह विषय है जिस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप कभी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए निराश महसूस करते हैं, या यदि आपने कभी यह जानने की इच्छा की है कि परीक्षाओं के बीच विश्वास में दृढ़ कैसे रहे, तो कालेब की यह कहानी आपके लिए है। बाइबल में कालेब की कहानी इजराइल की रेगिस्तान की यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक के दौरान आकर्षक रूप से शुरू होती है। परमेश्वर की प्रजा मिस्र की गुलामी से चमत्कारिक रूप से मुक्त होने के बाद अब वादा किए गए देश के द्वार पर थी। बहुतों के लिए यह क्षण वह क्षण था जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने जा रही थी। लेकिन उस वादा किए देश में प्रवेश करने से पहले मूसा ने परमेश्वर के निर्देश के तहत 12 पुरुषों को चुना, प्रत्येक गोत्र में से एक, ताकि वे कनान देश की जासूसी करे और उसकी स्थिति की रिपोर्ट लाए। यहां कालेब यहूदा के गोत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उन 12 गुप्तचरों में से एक थे। 40 दिनों तक गुप्तचर देश की खोज करते रहे, यह पुष्टि करते हुए कि वे वास्तव में दूध और शहद की भूमि थी, जैसा कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। हालांकि लौटने पर उनमें से 10 ने एक भयावह रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने इजराइलियों को उस देश को जीतने के प्रयास में आने वाले खतरों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वहां के लोग बहुत शक्तिशाली हैं, योद्धा नपीली दानवों के वंशज हैं, महान कदकाठी के पुरुष हैं, और उनके शहर किलाबंद
और बहुत बड़े हैं। इस बिंदु पर इज़राइल की प्रजा को विश्वास की परीक्षा का सामना करना पड़ा। हालांकि परमेश्वर ने उन्हें उस देश को विरासत के रूप में देने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन प्राकृतिक परिस्थितियां उस प्रतिज्ञा के विपरीत लग रही थी। यह वह क्षण था जब परमेश्वर की शक्ति और विश्वास योग्यता में भरोसा किया जाना चाहिए था, लेकिन गुप्तचरों की रिपोर्ट के जवाब में इज़राइल की सभा डर और निराशा से भर गई। अविश्वास तेजी से लोगों के बीच फैल गया, जिससे वे मूसा और हारून के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, यहां तक कि मिस्र लौटने की इच्छा जाहिर करने लगे। लेकिन इस निराशा के माहौल में कालेब ने विश्वास की एक प्रतिक्रिया दी, जिसने उसे हमेशा के लिए अलग कर दिया। बाइबल कहती है कि कालेब ने लोगों को मूसा के सामने शांत किया और कहा, गिनती अध्याय 13 उसके 30 में, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। कालेब का यह कथन सिर्फ कार्यवाही के लिए आह्वान नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा में उसके गहरे विश्वास की अभिव्यक्ति थी। कालेब के लिए यह मायने नहीं रखता था कि नपीली दानव कितने बड़े हैं या शहर कितने मजबूत और किलाबंद है। उसके लिए सिर्फ यह मायने रखता था कि परमेश्वर ने उस देश को अपनी प्रजा को देने की प्रतिज्ञा की थी। जब अन्य गुप्तचरों ने केवल बाधाओं को देखा, तब कालेब ने अवसर को देखा। उसे पूरा विश्वास था कि यदि परमेश्वर उनके साथ है तो कोई भी शत्रु इतना महान नहीं है कि उसे हराया ना जा सके, और कोई भी गढ़ इतना मजबूत नहीं है कि उसे जीता ना जा सके। जब हम बाइबल के इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमें कालेब की मानसिकता और अन्य गुप्तचरों की मानसिकता के बीच एक अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। 10 गुप्तचरों ने रिपोर्ट दी कि वह देश अपने निवासियों को निगल जाता है और वहां के लोगों के सामने वे स्वयं को टिड्डी जैसा अनुभव करते हैं। वे अपनी कमजोरी और प्राकृतिक बाधाओं पर केंद्रित थे और उन्होंने परमेश्वर की शक्ति को और उसकी प्रतिज्ञाओं को भुला दिया था। उनके अविश्वास ने पूरे इज़राइल में निराशा फैला दी थी, यहां तक कि लोगों ने मिस्र लौटने के लिए एक नया नेता चुनने का सुझाव दिया। हालांकि कालेब और यहोशू ने अपनी पोशाकें फाड़ ली, जो उनके विरोध, शोक और दुख का प्रतीक थी, और उन्होंने एक बार फिर लोगों को परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझाया कि जिस देश की उन्होंने खोज की थी वह बहुत अच्छा और उपजाऊ था, और यदि परमेश्वर उनसे प्रसन्न होगा तो वह उन्हें उस देश में ले जाएगा। इस्राएलियों को केवल इतना करना था कि वे परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह ना करें और उस देश के निवासियों से ना डरे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। यहां हम कालेब की सच्ची आत्मा को देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास में अडिग था। उसने दूसरों के अविश्वास को अपने परमेश्वर पर विश्वास को प्रभावित नहीं करने दिया। विरोध और यहां तक कि पथराव की धमकी के बावजूद कालेब अपनी इस दृढ़ धारणा पर कायम रहे कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में सक्षम है। इस्राएलियों के इस नासमझ विद्रोह के उत्तर में परमेश्वर ने उस अविश्वासी पीढ़ी पर कठोर न्याय सुनाया। वे 40 वर्षों तक जंगल में भटकेंगे, जब तक कि उस पीढ़ी के सभी पुरुष मर ना जाएं, केवल कालेब और यहोशू को छोड़कर। हालांकि गिनती अध्याय 14 उसके 24 में परमेश्वर ने कालेब से एक विशेष प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने स्वयं कालेब को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिसके पास एक अलग आत्मा थी और जो पूर्ण निष्ठा से उनकी सेवा करता था। इस कारण परमेश्वर ने वादा किया कि वह कालेब को प्रतिज्ञा किए गए देश में ले जाएगा और उस भूमि का एक विशेष हिस्सा उसकी संतान को विरासत के रूप में देगा। गिनती अध्याय 14 उसके 24 में, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश
उस देश का अधिकारी होगा। कालेब की इस अलग आत्मा ने उसे बाकी लोगों से अलग बनाया। यह एक ऐसी आत्मा थी जो पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करती थी, एक ऐसा विश्वास जिसे प्रतिकूल परिस्थितियां डिगा नहीं सकती थी। इसलिए जब बाकी गुप्तचर और इज़राइल के अधिकांश लोग जंगल में नष्ट हो गए, तब कालेब को प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश करने और अपनी विरासत प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रखा गया। कालेब से की गई यह दिव्य प्रतिज्ञा हमारे लिए इस बात की गवाही है कि परमेश्वर विश्वास योग्यता और भरोसे को कितना महत्व देते हैं। कालेब का उदाहरण हमें दिखाता है कि सच्ची शक्ति कठिनाइयों की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उनके बावजूद परमेश्वर पर विश्वास करने की इच्छा में निहित है। मूसा द्वारा गुप्तचर भेजने की घटना के 45 वर्षों बाद हम बाइबल में कालेब को फिर से देखते हैं। इस बार इज़राइल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण में यहोशू के नेतृत्व में लोग अंततः प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश कर चुके थे। विजय का समय चरम पर था और विभिन्न गोत्रों ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी अपनी भूमि प्राप्त करनी शुरू कर दी थी। इसी संदर्भ में कालेब यहोशू के पास आए ताकि वह उस भूमि का दावा कर सके जिसे परमेश्वर ने उससे वादा किया था। उसने यहोशू और वहां उपस्थित सभी लोगों को उन शब्दों की याद दिलाई जो मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा से कहे थे, जिसमें यह गारंटी दी गई थी कि जिस भूमि पर कालेब ने कदम रखा था वह उन्हें और उनके बच्चों को सदा के लिए विरासत के रूप में दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने पूर्ण निष्ठता से परमेश्वर का अनुसरण किया था। वास्तव में यह दृढ़ता की एक अविश्वसनीय परीक्षा है। कालेब ने परमेश्वर द्वारा मूसा के माध्यम से की गई प्रतिज्ञा को कभी नहीं भुलाया। 45 वर्षों तक वह अपने हृदय में उस प्रतिज्ञा को लिए हुए था, यहां तक कि बाकी इज़राइलियों के साथ जंगल में भटकने के दौरान भी। दूसरों के अविश्वास के कारण कालेब ने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ना ही समय बीतने से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को कमजोर होने दिया। इसके विपरीत वह इस बात में दृढ़ बना रहा कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। यहां हमें स्मरण दिलाया जाता है कि सच्चा विश्वास वह है जो धैर्य पूर्वक बना रहता है। अक्सर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होने में विलंबित प्रतीत होती हैं और हम हार मानने या संदेह करने के लोभ से प्रलोभित हो सकते हैं। लेकिन कालेब का उदाहरण हमें दिखाता है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता समय पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसकी अपनी प्रकृति पर आधारित है। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह अपनी प्रतिज्ञाओं को उचित समय पर अपने पवित्र नाम की महिमा और हमारी भलाई के लिए पूरा करेगा। निसंदेह कालेब की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक थी उसकी शारीरिक और आत्मिक जीवटता। 85 वर्ष की आयु में जब उसके लिए अपनी विरासत प्राप्त करने का समय आया, तो उसने यहोशू से दृढ़ता से कहा। यहोशू अध्याय 14 उसके 10 से 11 में, और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इज़राइली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा और अब मैं 85 वर्ष का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। ध्यान दें कि कालेब ने अपनी शक्ति और दीर्घायु का श्रेय यहोवा को दिया। उसने स्वीकार किया कि वही परमेश्वर था जिसने उसे इन सभी वर्षों तक जीवित और बलवान बनाए रखा। इसलिए कालेब का यह कथन केवल उसके अच्छे स्वास्थ्य की साधारण घोषणा नहीं थी,
बल्कि परमेश्वर की पालन करने वाली अनुग्रह की पहचान थी। कालेब की शक्ति केवल शारीरिक ही नहीं थी, बल्कि आत्मिक भी थी। यह एक ऐसे जीवन का परिणाम था जो परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित था। एक ऐसा जीवन जिसे आज्ञाकारिता, विश्वास और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में अटूट विश्वास की विशेषता थी। कालेब द्वारा अनुभव की गई शक्ति यशायाह अध्याय 40 उसके 31 में पाई जाने वाली आत्मिक सच्चाई की अभिव्यक्ति थी, जिसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इसके अलावा कालेब की शक्ति एक ऐसे हृदय को प्रतिबिंब करती थी जिसने कभी परमेश्वर की सामर्थ्य में विश्वास करना नहीं छोड़ा। दशकों तक प्रतीक्षा और चुनौतियों के बावजूद वे अभी भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए लड़ने के लिए तैयार और इच्छुक था। कालेब केवल प्रतिज्ञा के देश में रहने से संतुष्ट नहीं था, वह उस भाग को जीतना चाहता था जिसे उसके लिए निर्दिष्ट किया गया था, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों। यह दर्शाता है कि कालेब की शक्ति युद्ध की शक्ति थी, परमेश्वर की योजना को पूरा करने की शक्ति थी, चाहे चुनौतियां कैसी भी हों। फिर कालेब ने यहोशू से अपनी विरासत के रूप में हेब्रोन के पहाड़ी क्षेत्र को देने के लिए कहा। यह वही भूमि थी जिसे उसने 45 वर्ष पहले देखा था, जो उस समय भयभीत करने वाले अनाकिमों द्वारा बसी हुई थी। वास्तव में हेब्रोन शहर मूल रूप से किरियत अरबा कहलाता था, जिसका अर्थ है अरबा का नगर, जो अनाकिमों में सबसे महान व्यक्ति के संदर्भ में था। इसका अर्थ यह है कि हेब्रोन सबसे कठिन क्षेत्रों में से एक था जिसे जीतना था। लेकिन कालेब ने संकोच नहीं किया और आत्मविश्वास के साथ घोषणा की कि यहोवा इस भूमि से निवासियों को हटाने के कार्य में उसके साथ रहेगा। आखिरकार यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। कालेब एक आसान जीवन की तलाश में नहीं था, वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के लिए लड़ने के लिए तैयार था, इस विश्वास के साथ कि यहोवा युद्ध में उसके साथ रहेगा। जब कालेब ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा का दावा किया तो इजराइल के नेता यहोशू ने कालेब को आशीर्वाद दिया और उसे हेब्रोन विरासत में दे दिया। यहोशू इजराइल के नेता और कालेब के साथी होने के नाते उसके विश्वास और आज्ञाकारिता को पहचानते थे। यहोशू ने हेब्रोन को कालेब को देने में संकोच नहीं किया, भले यह भूमि कठिनाइयों से भरी हुई थी। यहोशू जानते थे कि कालेब की विजय परमेश्वर की सामर्थ्य का एक और परिणाम होगी, जो उसके विश्वास योग्य सेवक के माध्यम से प्रकट होगी। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हेब्रोन की विरासत केवल कालेब के लिए एक उपहार या भूमि का साधारण वितरण नहीं था, बल्कि दशकों पहले की गई एक दिव्य प्रतिज्ञा की पूर्ति थी। हेब्रोन का प्रदान किया जाना समस्त इजराइल और बाद में सभी बाइबल पाठकों के लिए इस बात की पुष्टि थी कि परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसके प्रति निष्ठा और साहस के साथ चलते हैं। इस प्रकार हेब्रोन केवल एक साधारण भूमि का टुकड़ा नहीं था, बल्कि यह एक जीवित गवाही थी कि परमेश्वर के प्रति निष्ठा फल लाती है और उसकी प्रतिज्ञाएं विश्वसनीय है, चाहे उनके पूर्ण होने में कितना भी समय लगे। लेकिन जैसा कि हमने यह उल्लेख किया है, हेब्रोन पर अधिकार करना कोई आसान कार्य नहीं था। इसकी नगरियां किलाबंद थी और इसके योद्धा बहुत शक्तिशाली थे। शायद किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक दुर्जय चुनौती होती, लेकिन कालेब के लिए यह परमेश्वर की महिमा प्रकट करने का एक अवसर था। 45 वर्ष की उम्र में भी इजराइलियों द्वारा भयभीत किए गए क्षेत्र पर दावा करना कालेब की परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य में संपूर्ण विश्वास को दर्शाता है। उसे पता था कि परमेश्वर के साथ कोई भी शत्रु, चाहे वे कितना भी महान क्यों ना हो, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कठिनाइयों से भयभीत होने के बजाय
कालेब ने इस स्थिति को परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य को प्रकट करने के एक महान अवसर के रूप में देखा। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि हेब्रोन मानव बल से नहीं बल्कि उस परमेश्वर में विश्वास से जीता गया जो किसी भी बाधा से बड़ा है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए हेब्रोन का बाइबलीय इतिहास में महत्वपूर्ण अर्थ है। हेब्रोन नाम का अर्थ है संगति या संविदा, और यह कैनान में सबसे प्राचीन नगरों में से एक था जिसका एक समृद्ध इतिहास गवाही देता है। वास्तव में हेब्रोन वही स्थान था जहां सदियों पहले अब्राहम बस गए थे और कनान में पहली भूमि खरीदी थी, जबकि वे वहां एक परदेशी के रूप में रह रहे थे। हाँ, वही भूमि का पहला टुकड़ा जिसे अब्राहम ने खरीदा था, जिसे परमेश्वर ने उसकी संतान को देने की प्रतिज्ञा की थी, वही भूमि का हिस्सा था जिसे कालेब ने दावा किया। लेकिन हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं निश्चित है और वे हर एक को पूरा करने में विश्वास योग्य है। भले ही प्रतीक्षा लंबी हो, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए, भले ही हम कठिनाइयों का सामना करें या जब प्रतिज्ञाएं दूर लगे। जैसा कि प्रेरित यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री अध्याय 2 उसके 24 से 25 में कहा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। बहुत से लोग पूछते हैं, मेरे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? बाइबल स्पष्ट रूप से उत्तर देती है, यह है वो प्रतिज्ञा जो उसने आपसे की है, अनंत जीवन। परमेश्वर ने हमें नाशवान या अस्थायी चीजों की प्रतिज्ञा नहीं की, उसने हमें कुछ अधिक महान, कुछ ऐसा देने का वादा किया है जिसे कोई और नहीं दे सकता। उसके साथ अनंत काल तक धन्यता का जीवन। दूसरी बात हम सीखते हैं कि सच्चा विश्वास चुनौतियों से बचता नहीं बल्कि उनका साहस और परमेश्वर में भरोसे के साथ सामना करता है। जिस प्रकार कालेब ने दैत्यों की भूमि को चुना, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन की विशाल चुनौतियों का सामना करने के लिए बुलाए गए हैं, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर हमें विजय देगा। वास्तव में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति हमारा रवैया हमारी आत्मा की वास्तविकता को प्रकट करता है। क्या हमारे पास कालेब जैसी आत्मा है जिसने परिस्थितियों से ऊपर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखा, या हम उन इजरायली जासूसों की तरह हैं जो बाधाओं से आसानी से निराश हो गए? हमारा विश्वास ना तो भय से सीमित होना चाहिए और ना ही परिस्थितियों से, बल्कि इसे इस निश्चितता से मजबूत किया जाना चाहिए कि परमेश्वर किसी भी चुनौती से बड़ा है। अंततः हेब्रोन में कालेब की विरासत हमें मसीह में हमारी विरासत की भी याद दिलाती है। एक ऐसी विरासत जो सांसारिक आशीषों से परे है और परमेश्वर के साथ एक स्थायी संगति को समाहित करती है। जिस प्रकार कालेब को यह विश्वास था कि परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा और उसे हेब्रोन उसकी विरासत के रूप में देगा, उसी प्रकार हमें भी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना चाहिए और इस आश्वासन से चलना चाहिए कि मसीह में हम एक अविनाशी और अनंतकालीन विरासत के उत्तराधिकारी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको अपने सभी प्रियों तक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप हमारे चैनल बाइबल स्टोरी हिंदी पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed.